तूफानी बारिशें 16 अफराद की जान ले गईं। मुतादिद जख्मी। पिंडी घेप में छत गिरने से 4 अफराद दम तोड़ गए। रहीम यार खान में छतें गिरने और करंट लगने से 5 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी। झंग में कमसिन बहन भाई सीवरेज के गड्ढे में डूबकर जाँ बहक। लाड़काना में 2 बच्चे बारिश के पानी में डूब गए। शिकारपुर में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स लुकमा अजल बन गया। पशीन के डैम में डूबने वाले 2 बच्चों की लाशें निकाल ली गईं। लोयर दीन में स्कूल की इमारत गिरने से 6 अफराद मलबे तले दबकर जख्मी। मूसलाधार बारिशों से मवासलाती निज़ाम तबाह। बलोचिस्तान में नौशकी के करीब रेलवे ट्रैक बह गया। ट्रेनों की आमदरफ्त मुअत्तल। कोहलू सिबी शाहराज सैलाबी रहले और लैंड स्लाइडिंग के बायस बंद। नौशकी में खिसार पुल तबाह। ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। बालाकोट में महांडरी के मकाम पर पहाड़ सिरकने से मुकामी आबादी खतरे में पड़ गई। लैंड स्लाइडिंग से कराकरम हाईवे का हुंजा नगर सेक्शन बंद। ईसा खेल के इलाके जंतीवाला में कई घर मिसमार। मुतासरीन को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। मानसून बारिशों से दरिया और नदी नाले बिफर गए। खैरपुर डाहा के करीब उज कैनाल में 20 फीट चौड़ा शेगाफ। पानी करीबी बस्ती में दाखिल। कच्चे मकानात की दीवारें गिर गईं। मुजफ्फरगढ़ में रंगपुर कैनाल में बस्ती कमाखाना के मुकाम पर 30 फीट चौड़ा शेगाफ पड़ गया। कोटद्दू में दरिया सिंध ठाठे मारने लगा। दरिया रावी और सतलुज में पानी की सतह बुलंद। हेड सुलेमानकी के मुकाम पर सैलाबी सूरत हाल। हवेली लखा हेड गंडा सिंह के मुकाम पर भी पानी की सतह में इजाफा। PDMA का आइंदा 36 घंटे के दौरान जनूबी पंजाब में फ्लैश फ्लडिंग का अलर्ट। बलोचिस्तान के बेशतर इलाके मानसून बारिशों की लपेट में। नदी नालों में दोगयानी नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। जाफराबाद की कई आबादियां डूब गईं। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में पानी जमा होने से मरीजों और लवाहिकीन को मुश्किलात। कल्लात में बारिश का पानी दुकानों और घरों में दाखिल। डेरा बुगटी में 3 रोज से मुसलसल बारिश। गलियां और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगीं। ओस्ता मोहम्मद के नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब रखनी, बगाओ, छप्पर, नाहड़, कोट और तखड़ा में भी बादल जमकर बरसे। कई अजला में बिजली का तरसीली निज़ाम मुअत्तल। मानसून बारिशों ने अंदरूनी सिंध का हुलिया बिगाड़ दिया। सखर में 77 साल तारीख की तेज तरीन बारिश। 24 घंटे में 290 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। लाड़काना शहर तालाब का मंजर पेश करने लगा। सांगड़ में बारिश का पानी घरों में दाखिल। गाजी अहमद और शहदाद कोट की सड़कें नदी नालों में तब्दील। तंगवानी में कई गांव डूब गए। कोटकी, ओबाड़ू, डहरकी और मीरपुर मथेलो और खानपुर महर के नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। जैकबाबाद कंदकोट में कई फीट पानी जमा। लोग घरों में महसूर। हाला में हर तरफ पानी ही पानी। बारिश से बिजली का तरसीली निज़ाम शदीद मुतासिर। पीपल्स पार्टी बारिश मुतासरीन को अकेला नहीं छोड़ेगी। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आला सिंध से बारिशों से नुकसानात की रिपोर्ट तलब कर ली। कहा सखर, लाड़काना, खैरपुर में नुकसानात और इमदादी सरगर्मियों से आगाह किया जाए। सखर और लाड़काना के नशीबी इलाकों से बारिशी पानी का अखराज यकीनी बनाया जाए। मुतासरीन को फौरी इमदाद पहुँचाई जाए। खैरपुर डैम के बंद में शिगाफ की फौरी तहकीकात कराई जाए। पंजाब के साथ इस्लामाबाद के शहरियों को भी बिजली बिलों में रिलीफ मिलेगा। पंजाब हुकूमत ने 5 बिजली कंपनीज को खतूत लिख दिए। अगस्त और सितंबर के लिए 201 से 500 यूनिट तक फी यूनिट 14 रुपये पंजाब हुकूमत अदा करेगी। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं कि मरियम नवाज की पैरवी में बिजली पर रिलीफ दूसरे सूबे भी चाहें तो दे सकते हैं। हमने पैसे अपने बजट से अदा किए। तरकीद छोटी जहनीत के लोग कर रहे हैं। पंजाब बिजली पर रिलीफ दे सकता है तो सिंध क्यों नहीं। वज़ीर आला सिंध भी बिजली सस्ती करने के लिए फंड्स मुख्तस करें। गवर्नर कामरान डिसोरी का मुराद अली शाह को खत लिखने का फैसला। सिंध में भी 14 रुपये फी यूनिट बिजली सस्ती की जाए। ऐसा ना हुआ तो सूबे के अवाम में एहसास महरूमी पैदा होगा। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा की फौरी रिलीफ देने से माजरत।
बिजली की कीमतों में कमी कैसे की जाए, हुकूमती जिम्मेदारों ने सर जोड़ लिए। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में बिजली चोरी के रोकथाम और लाइन लॉसेस में कमी की हिदायत। शहबाज शरीफ का बिजली का तरसीली निज़ाम बेहतर बनाने का हुक्म। कहा सूबाई हुकूमत डिस्कोस की ज़रूरत के मुताबिक बिजली चोरी रोकने के लिए पुलिस और तहसीसात दें। बिजली की लागत 9 रुपये आई तो बिल 80 रुपये फी यूनिट क्यों आ रहा है? साबिक निगरान वजीर गौहर एजाज का सवाल। IPPs माहिदों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए दरखास्त तैयार। कहा IPPs दुगनी कीमत पर लगाए गए, इनका फोरेंसिक ऑडिट कराया जाए। पंजाब हुकूमत के फी यूनिट 14 रुपये रिलीफ का खैर मकदम। वफाकी हुकूमत से तमाम सारिफीन को रिलीफ देने का मुतालबा। इंटरनेट बंद किया गया ना सुस्त, VPN के ज्यादा इस्तेमाल से रफ्तार सुस्त हुई। वज़ीर मुमलिकत IT शीज़ा फातिमा का दावा। कहा पाकिस्तान को खित्ते में IT हब बनाने जा रहे हैं। मुल्क में पहला वर्चुअल प्रोडक्शन स्टूडियो कायम किया जा रहा है। डिजिटाइजेशन के बाद पाकिस्तान की तकदीर बदल जाएगी। IT एक्सपर्ट डॉक्टर अकबर गुरदेजी ने वज़ीर मुमलिकत IT का दावा मुस्तरद कर दिया। कहते हैं VPN के इस्तेमाल से इंटरनेट स्लो नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल के केस को कॉज लिस्ट से डी लिस्ट कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने आज समाअत करना थी। केस सलमान अकरम राजा के वकील हामिद खान की दरख्वास्त पर डी लिस्ट किया गया। हामिद खान ने दरख्वास्त दी थी, वो 6 सितंबर तक रुखसत पर हैं। इंतखाबी नताइज तब्दील किए गए, हम जाली हुकूमत और इलेक्शन को नहीं मानते। हुक्मरान सुन लें, अवाम आपसे मुतमईन नहीं। मौलाना फजलुर रहमान का लकी मरवत में जलसे से खिताब। कहा अपनी सरजमीन के वसाइल पर कब्जा नहीं होने देंगे। मुल्की वसाइल पर जहाँ के बच्चों और आने वाली नस्लों का हक है। अवाम की हिमायत के बगैर हुकूमती मामलात नहीं चल सकते। आलमी कुव्वत पाकिस्तान की मुआशी कुव्वत ख़त्म करना चाहती हैं। और तहरीक इंसाफ का 22 अगस्त को इस्लामाबाद में पावर शो का ऐलान। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ कहते हैं कि गारंटी देते हैं जलसा पुर अमन होगा। ऐसी सूरत हाल ना पैदा की जाए जिससे तलखी बढ़े। हुकूमती कमेटी ने शकील खान को करप्शन में मुलविस पाया। गुड गवर्नेंस कमेटी की सिफारिश पर वज़ीर आला ने शकील खान को वज़ारत से हटाया।